अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 51 से आगे एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो 20 लेक्चर था उसमें हमने 50 तक एमसीक्यूज पढ़े थे पेडागोजी के। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 एमसीक्यूज है, कहता है पर्सन हु मोटिवेट्स द अदर्स possess the qualities of a leader, B मैनेजर, या सी एडमिनिस्ट्रेटर, या डी एग्जामिनर। यानी कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए पर्सन्स में। तो 51 का आपके पास आ जाएगा, यानी कि वो लीडर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? लीडर होना चाहिए। तो इसका ए आ जाएगा 51 का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहता है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स और अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स इज कॉल्ड। यानी कि साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स या फिर अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है, अरेंज करें, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? ए डाटा, बी टैक्सोनॉमी, सी गोल्स, या डी सोलो। तो 52 का आपके पास आ जाएगा टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये आपके पास टैक्सोनॉमी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 53। इसमें देखिए क्या कहता है कि रॉ स्कोर्स ऑफ टेस्ट इज रेफर्ड टू ए डाटा, बी इंफॉर्मेशन, सी फाइंडिंग, या डी कंक्लूजन। तो 53 का आपके पास आ जाएगा रॉ स्कोर्स ऑफ टेस्ट। रॉ स्कोर वो रॉ डाटा होता है, ठीक है ना, रॉ आपके पास ये डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में क्या कहता है? द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज। यानी कि ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज कौन सा है? वो डिस्कशन है, बी स्टडी टूर है, या सी रोल प्लेइंग, या डी प्लेवे। तो 54 का आपके पास आ जाएगा 54 का ये प्लेवे। ठीक है, यानी कि ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट, वो प्लेवे है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल तरीके से जो सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, तो वो प्ले, यानी कि प्ले ग्रुप में, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को खेल कूद में सिखाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 55। 55 में कहता है द पावर डेलीगेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंट्रोल, बी कमांड, या सी सेंट्रलाइजेशन, या डी डिसेंट्रलाइजेशन। तो 55 का आपके पास आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये। ठीक है, यानी कि पावर डेलीगेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास है 56। द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन इज ए अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, बी ह्यूमन माइंड, या सी रिसर्च, या डी साइंस। तो 56 का आपके पास आ जाएगा, ये देखिए ना क्या कहते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन। देखिए मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन का मेन सोर्स जो है वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन माइंड, रिसर्च, या साइंस। देखिए ह्यूमन माइंड क्यों? इसलिए कि ये अपग्रेड टेक्नोलॉजी होगी, ये भी इंसान के दिमाग से ही होगी, ह्यूमन माइंड से होगी। ये रिसर्च होगी, ये भी इंसान करेगा, इंसान के माइंड से होगी। साइंस जो है, जो भी साइंस के ऊपर काम किया जाता है वही ह्यूमन माइंड। तो ये मेन सोर्स ह्यूमन माइंड आप इसको कहेंगे। ठीक है, ये मेन सोर्स है। नेक्स्ट आपके पास है 57 हम पढ़ेंगे। तो 57 एमसीक्यूज है हमारे पास। इसमें देखिए क्या कहता है 57 में, इसको हम स्टडी करेंगे 57 को। तो इसको आपने देखना है। इसमें कहता है एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच ए टीचर कैन असेस हिज टीचिंग, या बी आपके पास है अ स्टूडेंट कैन असेस हिज परफॉर्मेंस, या सी अ टीचर एंड अ स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंसेस, या डी अ हेड टीचर कैन असेस हिज टीचिंग। तो 57 का आपके पास आ जाएगा ये। देखिए अ टीचर कैन असेस हिज टीचिंग, ये भी ठीक है। अ स्टूडेंट कैन असेस हिज परफॉर्मेंस,
ये भी बिल्कुल ठीक है इवेल्युएशन के लिए। अ टीचर एंड अ स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंसेस, ये दोनों आ गए तो ये ज्यादा बेस्ट है, ये सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 58। डेटा आर कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन इन, ए हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं, बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। डेटा आर कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, यानी क्वेश्चनेयर बना के तो उसको हम भेज देते हैं किसी डाकखाने के थ्रू, या इंटरव्यू लेते हैं, या इस तरह से जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च में आता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो ये आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। ठीक है, डी। नेक्स्ट आपके पास है 59। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज एट कराची commanded to spend 4% of GNP, gross national product, on education was held in 1965, 1918, 1947 या 1972। तो ये किस सन में हुई थी कॉन्फ्रेंस? 59 का आपके पास आ जाएगा बी, ये 1980 में हुई थी, याद रखना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास 60। टीचिंग इज measurable can be found through the use of A project method, B activity based lesson, या C micro teaching technique, या D computer based instruction। तो 60 का आपके पास आ जाएगा, कहता है टीचिंग इज अ मेजरेबल कैन बी फाउंडेड थ्रू द यूज ऑफ, यानी कि टीचिंग मेजरेबल है, कैन बी फाउंड किसके जरिए फाउंड की जाती है? थ्रू द यूज ऑफ माइक्रो टेक्निक्स। ठीक है, माइक्रो टीचिंग टेक्निक से मेजरेबल की जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 है। अब हम 61 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको आपने गौर से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 61 हमारे पास है, इसमें कहते हैं द सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ क्लासेस इन द स्कूल डिपेंड्स ऑन ए सिलेबस के ऊपर, बी टाइम टेबल, या सी टीचर, या डी इंस्ट्रक्शन। 61। तो देखें, सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक एकेडमिक वर्किंग, सिस्टम के तहत एकेडमिक वर्किंग उसी वक्त चलाई जाती है, उसी वक्त काम करती है जब उसका टाइम टेबल होगा। तो ये इसका टाइम टेबल ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 62। मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन फील्ड इज ए मॉनिटरिंग एस्पेक्ट, बी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, सी प्लानिंग एस्पेक्ट, या डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो 62 का आपके पास आ जाएगा ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ठीक है, यानी कि मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन फील्ड, यानी कि मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स भी हैं, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। डे बाय डे टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिफ्रेश कोर्सेज होनी चाहिए ताकि एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके, तो इसको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 63। इसमें कहते हैं व्हेन व्हाट व्हाई एंड हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ, अक्सर पेपर में आ जाता है, ए ऑडियो विजुअल एड्स, बी एजुकेशन साइकोलॉजी, सी एजुकेशन फिलॉसफी, या डी सोशल व्यू ऑफ अ सोसाइटी। तो 63 का आपके पास आ जाएगा व्हेन व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये एजुकेशन साइकोलॉजी में है। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है 64। अकॉर्डिंग टू होम करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग। ठीक है, करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, ये किसके मुताबिक ये बात है, यानी कि किसने ये कहा था? ओलिविया तबा, हिल्डा तबा जो है, डेवी, या कर। तो 64 का आपके पास आ जाएगा ये डी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 65। फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड्स इज ए लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी टीम टीचिंग, या डी इंटरेक्टिव मेथड। तो 65 का आपके पास आ जाएगा, देखिए फॉर बेटर टीचिंग, बेटर टीचिंग उसी वक्त होती है
जब बच्चों को पढ़ाया जाए या कोई चीज सिखाई जाए वो उनके माइंड में उतरे और वो खुद से बेहतर कर सकें, यानी कि खुद वो सीख सकें, तो खुद से प्रैक्टिस करें, तो खुद उस उनके अंदर स्किल्स पैदा हों, तो वो ज्यादा बेस्ट किस मेथड में है, वो कोई प्रोजेक्ट जब करते हैं तो बी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है 66, the responsibility of implementing the curriculum in the classroom lies primarily with the, यानी कि क्लासरूम के अंदर जो इम्प्लीमेंट होता है करिकुलम, जो भी है उस करिकुलम से रिलेटेड पार्ट है, कंटेंट है, जो भी है, तो वो किसकी प्रिंसिपल की है, क्लासरूम टीचर की है, सी स्टूडेंट की, या डीईओ की। तो 66 का आपके पास आ जाएगा, जाहिर है क्लास में एक जो टीचर है उसी की जिम्मेदारी है कि वो क्लासरूम के अंदर जो है करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन करवाए, तो ये क्लासरूम टीचर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 65। अब हम मूव करेंगे 65 की तरफ। तो 65 में देखिए क्या कहता है, सॉरी 67 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे 67 को। तो देखिए 67 में कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये किसके साथ इसका लिंक है, किसके साथ ये डील है इसकी, किसके साथ इसका कनेक्शन है, ए बॉडी के साथ, बी माइंड के साथ, सी सोसाइटी के साथ, या डी इमोशंस के साथ। तो 67 जो है इसका आ जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो आगे है कॉग्निटिव, ये इसका जो लिंक है वो माइंड के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 68, it alone does not provide adequate basis of developing a scope of well-rounded education. A. Activity curriculum, B. Core curriculum, C. Subject curriculum, या D. Hidden curriculum। तो 68 का आपके पास आ जाएगा, कहते हैं it alone does not provide adequate basis of developing, तो ये आपके पास हिडन करिकुलम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 69, एजुकेशनल ट्रेनिंग enhances A. ability, B. skill, C. information, या D. work performance। तो 69 जो है इसका आ जाएगा वर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि एजुकेशन ट्रेनिंग जो है इनसे वर्क परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी आती है, और वर्क परफॉर्मेंस के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है 70, बेटर फिजिकल सेटिंग ऑफ अ क्लासरूम रिक्वायर्स A. seating arrangements, B. lighting in the classroom, C. controlling ventilation, या D. overall comfortable and हेल्पफुल इन्वायरमेंटल। तो 70 जो है इसका देखिए ना, बेटर फिजिकल सेटिंग ऑफ क्लासरूम, फिजिकल सेटिंग, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स ये भी है, आ सकता है लाइटिंग इन द क्लासरूम ये भी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग वेंटिलेशन ये भी होनी चाहिए, ओवरऑल कंफर्टेबल। ओवरऑल कंफर्टेबल का जब लफ्ज यूज हो जाता है तो इसका मतलब है कि सीटिंग, लाइटिंग, कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग वेंटिलेशन, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। ओवरऑल क्लासरूम में ये सारी चीजें आ जाती हैं, एंड हेल्पफुल इन्वायरमेंट में भी ये सारी चीजें आ जाती है, तो ये डी इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है 71। तो 71 में क्या कहता है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन, स्टूडेंट जो है वो किस में एक्टिव होते हैं, ये प्रोजेक्ट मेथड में एक्टिव होते हैं, रिसाइटेशन मेथड में एक्टिव होते हैं, लेक्चर मेथड में एक्टिव होते हैं, या इंक्वायरी मेथड में। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कौन से मेथड में, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए तो उसमें एक्टिव होते हैं, वो काम करते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, वो प्रोजेक्ट मेथड ही है, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 72। तो 72 की तरफ हम मूव करेंगे। 72 में कहता है, इसको हम देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय 3 Rs। 3 Rs का क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, बी रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग,
या रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक या रीडिंग राइटिंग लिसनिंग। तो 72 जो है इसका आपके पास आ जाएगा 72 का रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक 3R। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 73। इसमें कहता है दी कम्युनिकेशन फॉलोइंग फ्रॉम subordinates to superiors is known as A. Diagonal communication, B. Horizontal communication, या C. Upward communication, या D. Downward communication। तो 73 का आपके पास आ जाएगा, कहता है कम्युनिकेशन फॉलोइंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइजर। तो ये ज़ाहिर है सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइजर जो होती है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन ही हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपके पास है 74। वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ फॉर ए रियलिस्ट, बी आइडियलिस्ट, सी प्रैग्मेटिस्ट, या डी एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो 74 का आपके पास आ जाएगा ये जरा वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, वो रियलिस्ट में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 75। हम 75 को अब देखेंगे कि 75 में क्या कहते हैं। 75 तो देखिए 75 में कहता है दी प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज, टीचर का प्राइमरी टास्क जो है वो क्या है, क्या होता है। ए टू टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, बी टू प्रोमोट हैबिट्स ऑफ conformity to adults demands and expectations, या सी टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड remedial aid wherever indicated, या डी यूजिंग ऑडियो विजुअल aids। 75 तो देखिए 75 में टू टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, प्राइमरी इसका यही है जो टास्क, वो टू टीच दिस प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, प्राइमरी उसका टास्क जो होता है। ठीक है ना, बाकी इसके बाद आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 76। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या फॉर्मल एजुकेशन, या सेमी फॉर्मल एजुकेशन। 76 तो देखिए 76 में एजुकेशन जो होती है इंस्टीट्यूशन में, वो आपको पता है कि एक प्रॉपर वे से होती है, उसके रूल्स रेगुलेशन कानून होते हैं, लॉज होते हैं, तो वो आपके पास एक फॉर्मल वे से हो रही होती है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में आता है वो। नेक्स्ट आपके पास 77। सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स, ए एबिलिटी, बी अंडरस्टैंडिंग, सी परफॉर्मेंस, या डी स्किल। तो 77 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। सोलो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 78। एंड्रागोजी टेक्निक्स आर यूज्ड टू टीच ए टीनेजर्स, बी अडल्ट्स, सी चिल्ड्रन, या डी टोडलर्स। ठीक है, तो एंड्रागोजी टेक्निक्स तो 78 का आपके पास आ जाएगा ये अडल्ट्स के लिए होती है। ठीक है, एंड्रागोजी टेक्निक्स जो होती हैं ये अडल्ट्स के लिए होती हैं, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 79। मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड्स इज मेन ड्यूटी ऑफ, स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो किसकी ड्यूटी होती है। मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज मेन ड्यूटी ऑफ, मेन ड्यूटी किसकी है, ये स्कूल का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए स्कूल टीचर, बी क्लर्क, सी स्कूल हेड, या डी एजुकेशन ऑफिसर। तो 79 का आपके पास आ जाएगा ये सी, यानी कि स्कूल के अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो सर काम तो क्लर्क ही कर रहा होता है, इस वजह से इधर ये भी इंसान का माइंड जा सकता है कि ये क्लर्क का काम होता है तो वही करता है, तो ये इसका ऑप्शन ये हो सकता है। ये बात नहीं है, मैनेज करना, रिकॉर्ड को मैनेज करना, और जो ड्यूटी है जो जिसके अंडर है वो स्कूल का हेड जो होता है, उसके जो हेडमास्टर है या जो भी है उसके अंडर होता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बेशक काम वो क्लर्क से करवाएगा लेकिन
रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन ड्यूटी उसकी होती है ये। नेक्स्ट आपके पास है 80 क्वेश्चन। तो 80 में कहता है, 80 क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें कहता है 80 में कहता है टीचिंग एज पर लेसन प्लान इन अ स्कूल इज यूजुअली सुपरवाइज्ड बाय ए टीचर एजुकेटर, बी टीचर, सी हेडमास्टर या डी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीओ जिसको कहते हैं। तो 80 जो है, 80 का आ जाएगा आपके पास ये, जाहिर है टीचिंग एज पर लेसन प्लान इन द स्कूल इज यूजुअली सुपरवाइज। कौन स्कूल के अंदर सुपरवाइजर जो होता है, या सुपरवाइज जो कर रहा होता है, या देखभाल जो कर रहा होता है, या उसकी निगरानी जो कर रहा होता है, वो हेडमास्टर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 81, द परसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी। तो 81 का आपके पास आ जाएगा ये फिलॉसफी होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 82, इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में क्या एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है? वो ए डिवीजन ऑफ नॉलेज, बी सोशल स्टडी, या सी मिक्सिंग ऑफ एक्टिविटी, या डी साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो 82 का आपके पास आ जाएगा ए डिवीजन ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में। नेक्स्ट आपके पास है 83, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज at the core of A perennialism, C essentialism, C progressivism या D reconstructionism। तो 83 का आपके पास आ जाएगा ये A आ जाएगा। ठीक है ना, ये perennialism है, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स। नेक्स्ट आपके पास है 84, which of the following activity does not fall in psychomotor domains। इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो साइकोमोटर डोमेन में यानी कि फॉल नहीं कर रही? हैंड राइटिंग, बी बॉल थ्रोइंग, सी क्रिएटिंग आइडियाज या डी स्केचिंग। तो 84 का आपके पास आ जाएगा ये क्रिएटिंग आइडियाज जो है ये आपके पास क्या है, ये कॉग्निटिव है, इसका माइंड से रिलेटेड है, तो ये साइकोमोटर डोमेन में नहीं आता, ये कॉग्निटिव डोमेन में आता है। ठीक हो गया, क्योंकि हैंड राइटिंग ये तो प्रैक्टिस है, बॉल थ्रोइंग ये भी प्रैक्टिस है, स्किल है, स्केचिंग ये भी प्रैक्टिस है, तो क्रिएटिंग आइडिया जो है ये कॉग्निटिव में होता है, ये साइकोमोटर में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 85, द वर्ड डीडीओ मींस ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, बी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या सी डिवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, या डिप्टी डिविजनल ऑफिसर, डीडीओ। तो ए 85, तो 85 का आपके पास आ जाएगा ये ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर का एब्रीविएशन था। डीडीओ मीन ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, इसका एब्रीविएशन है। नेक्स्ट 86 है, which is not the characteristic of authoritative administration, A rudeness, B suppressing the subordinates, या आपके पास स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या डी शेयरिंग। 86, तो देखिए विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक अथॉरिटेटिव में ये होता है कि जो भी हेड होता है वो अपने मर्जी से फैसला करता है, किसी के साथ शेयरिंग या डेमोक्रेटिक वे अप्लाई नहीं करता, तो ये आपके पास दिया जाएगा, ये इसमें नहीं होता। ठीक है, इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, शेयरिंग का कैरेक्टरिस्टिक अथॉरिटेटिव में नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है 87, 87 में कहता है, 87 को हम देखेंगे अब। इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन। प्री स्कूल एजुकेशन में किसके ऊपर फोकस किया जाता है ऑफ गाइडेंस? ए एक्सप्लोरेशन, बी एडजस्टमेंट, सी इंडिविजुअल एनालिसिस, या डी ग्रुप गाइडेंस। तो 87 का आ जाएगा आपके पास ये
एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है ना, प्री स्कूल में। नेक्स्ट आपके पास है 88, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन, गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स हैं या एक्सपेंडिचर्स हैं जो भी हैं वो किस में इनरोल किए जाते हैं, किस में ये मेंटेन किए जाते हैं, कैश रजिस्टर में, एक्विटेंस रोल या कंटिजेंट रजिस्टर में या बजट रजिस्टर में। तो 88 का आपके पास आ जाएगा, ये हमेशा कैश रजिस्टर में होते हैं ये गवर्नमेंट के ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट 89 है, साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन, वेरी इंपॉर्टेंट, 1864, 1867, 1868 या 1869, 89। तो ये आपके पास आ जाएगा 1864 में उन्होंने फाउंडेड की थी, कौन सी, साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान के बनी थे। नेक्स्ट 90 है, एट प्रेजेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटिंग एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन पंजाब इज BA BEd, BA MEd या MA BEd या BA BSc। तो 90 का आपके पास आ जाएगा ये MA BEd, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 91 में आपके पास है, कहता है विच इज बेसिक इमोशन बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन अर्ली क्लासेस, यानी कि बेसिक इमोशंस बीइंग फेस, एक बच्चा जो है छोटी क्लासेस में स्टूडेंट जो है वो फेस करते हैं, सरप्राइज, बी विड्रॉल, सी फियर या डी फाइटिंग। तो 91 का आ जाएगा आपके पास, ये सी आ गया, फियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 92, हर्ची ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड, हर्ची ऑफ नीड्स किसने प्रेजेंट किया था, किसने इसको पेश किया था, तो ये किसका आइडिया था, ए मास्लो, बी गार्डनर या सी स्किनर या डी पियगट। तो 92 का आपके पास आ जाएगा ए मास्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो। नेक्स्ट 93 है, 93 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे 93 को। 93 में कहता है आपके पास कि द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बस्ट बी जज थ्रू ए हेड टीचर टीचर रिलेशंस, यानी कि लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है तो उसका लेवल चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है, हेडमास्टर जो भी है, तो किस चीज को देखा जाता है, कौन सी चीज को जज किया जाता है, किस चीज के थ्रू जज किया जाता है, अगर वो चीज सही है तो उसका बेहतर है। हेड टीचर जो हेडमास्टर है या टीचर है उसका टीचर के साथ रिलेशंस, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग की ब्यूटीफुल बिल्डिंग होनी चाहिए तो वो ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर लर्निंग आउटकम्स अगर बच्चों के अच्छे हैं तो वो ज्यादा अच्छा टीचर है, या डी टीचर स्टूडेंट रिलेशंस। तो 93 देखें, स्कूल में बाकी चीजें भी जरूरी हैं, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर वगैरह सारी चीजें की जरूरी है, लेकिन जजमेंट उसी वक्त होती है जब साल के बाद बोर्ड का रिजल्ट आता है तो देखा जाता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है, उनके मार्क्स क्या है। तो इट्स मीन के बच्चों के जो आउटकम्स हैं, यानी कि जो उनकी लर्निंग होती है उसके आउटकम जो है क्या आए हैं, उन्होंने क्या सीखा साल के बाद, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं। लर्निंग आउटकम्स, इसका आ जाएगा सी। नेक्स्ट 94 है, द मोस्ट एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी इन इस्लाम हैज एम्फसाइज्ड ऑन, इस्लाम में मोस्ट एसेंशियल जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है वो क्या है, ए वेल्थ, बी नॉलेज, सी इनहेरिटेड स्टेटस या डी एग्जीक्यूटिव पावर। तो 94 का आपके पास आ जाएगा ये बी, इस्लाम में कहते हैं कि नॉलेज जो है ये एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी है। नेक्स्ट आपके पास है 95, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए फजलुर रहमान, बी SM शरीफ, सी लियाकत अली खान या डी अब्दुल रब नश्तर। 95, तो 95 का आपके पास आ जाएगा ये SM शरीफ था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 96, ठीक है, 95 का आपके पास बी आ जाएगा। 96
96 existing structure of higher secondary school in Punjab range as 1 to 12, इनके आपके पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उनका जो है पंजाब में कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होते हैं, सिंपल में कि किस क्लास से किस क्लास तक उनकी रेंज होती है कि ये पढ़ा सकते हैं। तो 96 का आपके पास आ जाएगा, इसमें कहते हैं 1 to 12 यानी कि प्ले नर्सरी से 12 तक, 6 to 12, 9 to 12 या 11 to 12। तो ये हायर सेकेंडरी जो होते हैं ये 1 से आपके पास 12 तक यानी कि नर्सरी प्ले से 12 तक सेकेंड ईयर तक होते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 97, रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ is focused in the philosophy named as A perennialism, B essentialism, C progressivism या D reconstructionism। तो 97 का आपके पास आ जाएगा ये reconstructionism में आता है, ठीक है। 98 है which education system focused heavily on training of the person fully, कौन सा सिस्टम जो है जो किसी पर्सन की फुली ट्रेनिंग पे फोकस करता है, एक वो ग्रीक का है या रोमन का है या इस्लामिक है या इंग्लिश है। तो 98 का आ जाएगा आपके पास सी इस्लाम, ठीक है, इस्लामिक। नेक्स्ट आपके पास है 99, इस्लामिक एजुकेशन फॉर्मुलेट्स ह्यूमन बेसिस आइडियाज इन द लाइट ऑफ ए रीजन, बी रेवलेशन या सी इंस्टीट्यूशन या डी सेंसेशन। तो 99 का आपके पास आ जाएगा ये रेवलेशन, ठीक है। यानी कि इस्लाम में आपको पता है कि रेवलेशन जो है वो ऑथेंटिक नॉलेज उसको कंसिडर किया जाता है, ऑथेंटिक एजुकेशन होती है उसकी। नेक्स्ट आपके पास है 100, लास्ट एमसीक्यूज है, इसको हम देखेंगे 100 एमसीक्यूज को। तो देखिए 100 में क्या कहता है, इसमें कहता है which of the following is the conduct by which a teacher assess the level of understands, interest and attention of the children, A evaluation, B measurement, C assessment या D examination। तो 100 का आपके पास आपको पता है कि following as conduct by which a teacher assess the level of understand, interest and attention of the children और evaluation के लिए आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो एमसीक्यूज थे वो 50 थे, 100 तक ये पूरा हो गया लेक्चर। तो ये 50 एमसीक्यूज जो हैं ये आज जो मैंने पढ़े हैं, इससे पहले वाले 50 जो हैं वो पिछले लेक्चर में है, 20 नंबर लेक्चर में है। अगर वो आपने नहीं सुना तो पहले उसको सुने, बाद में इसको सुने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर रहूंगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ, कोई भी टेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेस का है, हेडमास्टर का है, सीनियर टीचर का है, जूनियर का है, एलिमेंट्री टीचर का है, कोई भी है जिसमें पेडागोजी आती है, उसके लिए ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने गौर से देखना है, इसको सुनना है ताकि आपको समझ आ सके। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और प्लस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑल का साइन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये है कि जब भी लेक्चर जो है मेरा अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपसे रिलेटेड है तो उसको आप सुन ले ताकि आपका फायदा हो सके।